नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी हम लोग जमुई कचहरी चौक के अंबेडकर चौक खड़े हैं। आपको बता दें कि अग्निपथ के सहारे जो केंद्र सरकार की योजना थी, युवाओं को अग्निवीर बनाने को लेकर, उसको लेकर तमाम जगह पे विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा था और आज पूरा भारत बंद करने का आह्वान किया गया था। हालांकि किसी बैनर का यह आह्वान नहीं था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोजपा रामविलास की ओर से एक दिवसीय धरना दी गई। आपको बता दें यह जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, राजू तिवारी जो लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में बिहार के सभी जिला मुख्यालय पे यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के जो लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर लेते हैं। धरना दे रहे हैं एक दिवसीय धरना, उसका क्या मुख्य कारण है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकप्रिय जमुई सांसद माननीय चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार संपूर्ण बिहार के जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना आयोजित की गई है। आज जमुई जिला लोजपा इकाई की ओर से कचहरी चौक जमुई बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के प्रांगण में हम लोगों ने धरना देने का काम किया है। माननीय चिराग पासवान जी ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर भर्ती के लेकर उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दों को लेकर भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को भी पत्र लिखकर अवगत कराने का काम किया कि इस योजना से लेकर पूरे बिहार में आक्रोश है। युवाओं में युवा दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरे बिहार भारत त्राहिमाम कर रही है। दर्जनों ट्रेनें फूंक दी गई है, दर्जनों स्टेशन तोड़फोड़ किए जा रहे हैं। बिहार बंद है, भारत बंद है, चक्का जाम है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, स्कूल में पत्थरबाजी किया जा रहा है। और आज उसी के मुद्दे को लेकर हम लोगों का माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि इसमें पुनः संशोधन किया जाए, संशोधन की मांग की जाए। हमारे साथ और भी लोजपा रामविलास के लोग हैं जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनके द्वारा केंद्र सरकार की कई योजना पर सहमति जताई गई थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि भारत सरकार का जो योजना आया है उस पर आप लोग विरोध कर रहे हैं? कहीं बंगला छीनने का तो नहीं, वैसी कोई बात नहीं। ये नीति ही सरकार के द्वारा जो लाई गई है दोषपूर्ण है। कोई भी कानून अगर बनता है तो उसमें पक्ष विपक्ष हो, सहयोगी दल, सबके समर्थन और सबके राय विचार के बाद कोई भी कानून में संशोधन किया जाता है। नीति नहीं है कि पहली बार कोई योजना केंद्र सरकार की नहीं है जो कि बिना तर्क वितर्क किए हुए उस योजना को लाया गया है। इससे भी पहले कई योजनाएं लाई गई थी जिसका किसान कृषि बिल हो या अन्य बिल पर भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन चिराग पासवान उस वक्त भाजपा के साथ थे, केंद्र सरकार के साथ थे। लेकिन अभी जो माहौल हुआ अग्निपथ को लेकर, चिराग पासवान भी रोड पर, सड़क पर छात्रों के साथ उतर गए। इसमें क्या आक्रोश है? क्या चिराग पासवान नहीं, हम लोग छात्र के नहीं, वैसा कोई नहीं है। और हमारे नेता को बंगला और मंत्रालय का कोई लोभ नहीं है। और हम लोग छात्र के हित के लिए, हमारे नेता छात्र के हित के लिए और बिहार के हित के लिए तत्पर है। उनको लोभ बंगला और मंत्रालय का नहीं है और कभी रहा भी नहीं है। और हम लोग नया विकास बनाने के लिए हमारे नेता तत्पर हैं, हम लोग उनके साथ तत्पर हैं। और अगर कानून में दोष नहीं है तो रोज सरकार तो कानून में कुछ न कुछ संशोधन कर रही है। कभी बोल रही है सरकार की 4 वर्ष के लिए होगा, तो कभी बोल रही है 5 साल के लिए होगा। और कानून में फॉल्ट नहीं है तो संशोधन रोज क्यों हो रहा है? अग्निपथ वापस नहीं होगा तो क्या रहेगा? हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। कि अब तो यह स्पष्ट हो रहा है कि चिराग पासवान जो है विपक्ष की भूमिका में आ रहे हैं। चिराग पासवान नौजवान हैं और जब पूरे देश और प्रदेश के नौजवान जब रोड पे आ गए हैं तो चिराग पासवान को भी रोड पे आज आ गए हैं। इसलिए कि पब्लिक के साथ चिराग पासवान, नौजवानों के साथ चिराग पासवान, जब नौजवान ही नहीं रहेगा तो चिराग पासवान कहाँ रहेंगे? इसलिए जैसे वो आए हैं नौजवानों के साथ। कई जगह पे हिंसक झड़प भी हो गया, कई ट्रेनों को फूंक दिया गया। इसको लेकर जहाँ इस तरह की घटना हो उसके साथ हम लोग नहीं है। हम लोग शांति के साथ हैं, अपनी बात को शांति से रख रहे हैं और शांति से रखना भी चाहिए। हम लोग नौजवानों से भी आग्रह करेंगे कि आप उग्र नहीं हो, शांति से करें, शांति से प्रदर्शन करें, शांति से अपनी बात को रखें। हम लोग जैसे ट्रेन फूंकने के साथ नहीं है। क्या कहेंगे इस धरना को लेकर? और अगर अग्निपथ वापस नहीं होता है तो क्या होगा? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सरकार निर्णय लिया है ये बहुत बड़ी साजिश है। चुनाव में जो वादा किया कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के तहत ये भी था कि नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। नौजवानों को जो भविष्य है उस भविष्य को, उस आकार को संक्षिप्त करते हुए मोदी सरकार एक निर्णय लिया, एक इस तरह की नीति लाई जाए, नौकरी के नाम लेना हिंदुस्तान के नौजवान भूल जाए। यही साजिश है सरकार की कि आने वाला समय में 4 साल के बाद 3 साल, 3 साल के बाद 2 साल, 1 साल करके
नौकरी का नाम, नौकरी का जो उम्मीद और जो अपेक्षा है नौजवानों को, उनके दिलो दिमाग से निकल जाए और सरकार की जो चुनौती है वो चुनौती समाप्त हो जाए। इन प्रधानमंत्री एक पटाखा जाके फोड़ते हैं बॉर्डर पे जाके, तो बोलते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक किए। आप बांग्लादेश को अलग कर दी थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, लेकिन उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम कभी नहीं दिया और अपने पीठ कभी थपथपाने का काम नहीं किए। जीडीपी उठा के देख लीजिए, 15 लाख देंगे, अच्छे दिन आएंगे और स्मार्ट सिटी बनेगा। कई ऐसे योजनाएं हैं जो वादा किया गया आज तक के धरातल पे उतरने का काम नहीं हुआ है। ये आंदोलन हम लोग, अगर सरकार नहीं मानती है तो सड़क से लेकर संसद तक हम जारी रखेंगे, चरणबद्ध तरीके से निरंतर जारी रखेंगे। तो जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस वक्त आपकी भी पार्टी समर्थन कर रही थी। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किए। हमारी पार्टी किसान बिल जब लाई गई थी उस समय भी पार्टी साथ में थे, लेकिन किसान बिल जब लाई गई थी तो किसान बिल पर सहमति बनी थी बीजेपी के जो तथाकथित कुछ अधिपति महिपति जो लीडर हैं उनके बीच में। लेकिन किसान बिल को वापस क्यों किया गया? किसान बिल जब लाया गया तो बीजेपी बोल रही थी कि बहुत अच्छा बिल लाए हैं, लेकिन उनको वापस क्यों करना पड़ा? आप लोग भी बोल रहे थे बहुत बढ़िया बिल, हम लोग उस समय मौन थे। लेकिन ये जो बिल लाई गई है 4 साल की नौकरी का, इस पर हम लोग को सब्र का बांध टूट गया है। इसका भरपूर हम लोग खंडन करते हैं और पूरी देश इसका खंडन कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोजपा रामविलास की ओर से जो यह धरना प्रदर्शन दिया गया, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार युवाओं के साथ छल करने का काम कर रही है, अगर अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाती है तो ये लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह से हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।